हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल एडिटोरियल पार्ट 1 का डिस्कशन मैंने किया था, आज उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं अगला टॉपिक पार्ट 2 आपके सामने लाया हूं। आइए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कि एक वर्ड आया हुआ है ऑलमोस्ट, यहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। इसके कुछ साइनो पार्ट को समझ लें। जैसे आप एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे नियरली। नियरली मतलब ये क्या होता है? लगभग। एक शब्द कमाल का है अप्रोक्सीमेट, और एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं आप अराउंड। लगभग के लिए अराउंड शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग क्या हुआ है? 2 months, 2 महीने हुए। आफ्टर मतलब बाद में, बीइंग फोर्स्ड टू स्टॉप मतलब मजबूर थी। फोर्स मतलब यहाँ मजबूर होना होता है। थोड़ा सा समझते हैं फोर्स का मतलब क्या होता है। कुछ चीजों के इसके बारे में और ले लीजिए। फोर्स मतलब देखिए क्या होता है। फोर्स मतलब बल भी होता है, और फोर्स मतलब सेनाएं। फोर्स मतलब सेनाएं। तो इस चीज को भी ध्यान रखें। या मजबूर होना, टू स्टॉप मतलब रुकने के लिए मजबूर थी 2 महीने के बाद भी। ड्यू टू द कोविड, किस वजह से ट्रेनें रुकी हुई थी? 2 महीने से ट्रेनें रुकी इसलिए थी क्योंकि कोविड-19 की वजह से ट्रेनों को रोका गया था 2 महीने से। ये थोड़ा सा एक शब्द है ड्यू टू। ड्यू टू को समझते हैं। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। की वजह से। अगर इस शब्द को थोड़ा सा और तोड़ने का प्रयास करें तो ड्यू का मतलब होता है शेष। थोड़ा सा और तोड़ें तो आपका ड्यू मतलब से ओस हो जाएगा। तो किसके वजह से? कोविड-19 को समझते हैं, COVID। और इस पार्ट में इसको अगर तोड़ने का प्रयास करें आप, 3 हिस्सों में बटेगा आपका। को फॉर कोरोना, इसका मतलब होता है वायरस, और इसका मतलब होता है डिजीज। कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज। तो देखें, लगभग 2 महीनों के बाद क्या हुआ? फोर्स जो मजबूर थी रुकने के लिए, ड्यू टू किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। द इंडियन रेलवे, जो भारतीय रेल है हैज रिज्यूम्ड पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन। जो भारतीय रेल है क्या करने जा रहा है? फिर से ट्रेनों को चलाने का कार्य करने के लिए जा रहा है। कौन? भारतीय रेल। तो थोड़ा समझे यहां पर। इंडिया रेलवेज हैज, अगर ग्रामर के व्यू पर आए तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कब लगाएंगे? आप टेंस इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तब आप क्या करते हैं? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रिज्यूम्ड कर देना। रिज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, रिज्यूम की अगर मीनिंग बेसिकली देखी जाए तो 2 तरह से इस्तेमाल होता है रिज्यूम। एक तो आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं बायोडेटा, और एक दूसरा इस्तेमाल आप करते हैं किसी चीज को कंटिन्यू कर देना, टू कंटिन्यू, जारी रखना, रिज्यूम कर देना। क्या किया गया है? इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे? रिज्यूम करेंगे, मतलब जारी करेंगे पैसेंजर ट्रेन, मतलब यात्रियों की ट्रेन। थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास करें। मिस स्पेल्ट वर्ड एसएससी में काफी पूछे जाते हैं। एक वर्ड आपका आया हुआ है पैसेंजर, और इसी तर्ज पे एक वर्ड होता है मैसेंजर। ये कई बार रिपीट है, तो स्पेलिंग में आप सावधानी बरतें। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिया फिर से यात्री ट्रेनों का कार्य। एडमिटिंग ऑन लिमिटेड स्केल, उन्होंने स्वीकार किया है कि कैसे शुरू करना है। एडमिटेडली मतलब होता है स्वीकार रूप से। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड मतलब होता है सीमित।
स्केल मतलब पैमाने पर। एक लिमिटेड स्केल पर ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाएगी। ट्रेन्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज, ट्रेन क्या करेंगी, कनेक्ट कहां करेंगी, मेजर सिटीज अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में या अनेक शहरों में क्या करेंगी, ट्रेनें आपके जाएंगी। थोड़ा सा समझे, कनेक्टिंग मेजर, एक वर्ड आपका आया हुआ है बड़ा, और आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मेजर, मापना। मेजर सिटीज अक्रॉस द कंट्री, मतलब देश के अलग अलग बड़े शहरों में क्या करेंगी, जोड़ेंगी ट्रेनें। वे वर ऑपरेशनलाइज, वहीं चलाई जाएंगी। कब से चलाई जाएंगी, ऑपरेशनलाइज का मतलब चलाई जाएंगी, आप सुचारू रूप से ऑपरेट की जाएंगी। कब से, ट्यूसडे से। इन मूव टू किक स्टार्ट, मतलब यह जो कदम है किक स्टार्ट करेगा, धक्का देगा, जोर देगा किसमें, भारत की इंडियन इकोनॉमिक इंजन, भारत की अर्थव्यवस्था के इंजन में क्या आएगी, जान आएगी। कैसे आएगी, आप समझ रहे होंगे कि जान कैसे आती है, पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक जान आएगी। रेवेन्यू अगर आप जनरेट करते हैं तो अर्थव्यवस्था में तो जान आ ही जाएगी। तो ट्रेन चलेंगी, पैसा आएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, फिर से किक स्टार्ट हो जाएगी, जान आ जाएगी। सेवरल, आप एक शब्द को अगर देखने का प्रयास करें तो सेवरल शब्द कमाल का वर्ड है। एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल, एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं वेरियस, एक शब्द इस्तेमाल करेंगे अदर। ये जितने भी शब्द हैं इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो सेवरल चीफ मिनिस्टर्स, सेवरल चीफ मिनिस्टर, एक वर्ड आया हुआ है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या होगा, मुख्यमंत्री। ये कैसा शब्द है, कंपाउंड वर्ड है। कैसा वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है। इसको आप हैशटैग करके छोड़ दीजिए, नाउन में आप इसका डिटेल पढ़ेंगे, कंपाउंड वर्ड है। तो क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर्स, कई मुख्यमंत्री। यहां से आप समझ रहे थे कि सेवरल, मल्टीपल और वेरियस और अदर के बाद आने वाला प्लूरल। आप देख रहे होंगे कि सेवरल के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है। कशन, कशन मतलब होता है आगाह करना। कई मुख्यमंत्रियों ने क्या किया है, आगाह किया है किसको, पीएम को, ऑन द डेंजर ऑफ दिस मूव, मतलब कि यह जो कदम उठाया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि खतरनाक हो जाए। एज इंडिया क्रॉस, जब क्या हो चुका है, क्रॉस मतलब पार कर चुका है भारत, और ग्राइम टोटल, भयानक जो ये बड़ा टोटल या बड़ी संख्या में क्या हो गई है, भारत के पास क्या हो गई है, एक वर्ड आया हुआ है ग्राइम, भयानक। ये बड़ा टोटल क्या कर चुका है, भारत क्रॉस कर चुका है। कितने केसेस हैं भारत के पास, 70,000 पॉजिटिव केसेस हैं, एंड ओवर 2200 2200 डेथ्स। कि भारत कहीं यह रेलवे की ट्रेनों को चलाना वाला कदम कहीं भारत के लिए खतरनाक न साबित हो जाए। कई मुख्यमंत्रियों ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी को क्या किया है, आगाह किया है या उनको सूचना दी है या बताया है कि ऐसा न हो कि कहीं यह भारत के लिए भारी पड़ जाए। आगे देखेंगे, पीएम एक्नॉलेज, प्रधानमंत्री ने क्या किया, स्वीकार किया। एक्नॉलेज एक वर्ड आपको यहां से थोड़ा सा पीछे आएंगे, डेथ से। डेथ का मतलब क्या होता है, डेथ मतलब होता है मर जाना, मौत। एक वर्ड आप एक कुछ सिनोनिम पार्ट पे आ जाइए, डिमाइज वर्ड आप जानते हैं, डिकीज जानते हैं। एक डाइंग मतलब भी होता है मर जाना, टर्लिटी मृत्यु, इसका मतलब भी हो जाएगा। एक आप फ्रेजल इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय द फार्म। एक और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेथ योर लास्ट।
ब्रीथ योर लास्ट। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्नफ इट, पास अवे। आपकी इस सब मीनिंग का मतलब होता है मौत हो जाना या मर जाना। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक की बातें समझ में आई। मतलब क्या हुआ, 70,000 केसेस है भारत में और 2200 लोगों की मौत हुई है। ऐसा ना हो कहीं गंभीर हो जाए मामला। पीएम एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। प्रधानमंत्री ने क्या किया है, स्वीकार किया है इस चिंता को। जो मुख्यमंत्रियों की चिंता है उसको उन्होंने क्या किया है, स्वीकार किया। सेड दैट, उन्होंने कहा कि रेल सर्विस विल बी लिमिटेड, जो रेल की सेवाएं होंगी कैसी होंगी, लिमिटेड होंगी, सीमित होंगी। स्टॉपिंग ट्रेन सर्विसेज, यहां से समझते ही बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि आवाज क्यों लगा है। ये सब्जेक्ट माना है इनको, जीवन ये आपका एक सब्जेक्ट है। ट्रेन की सर्विस रुकी हुई है उसी समय से एहतियात, प्रिकॉशन मतलब होता है एहतियात के तौर पर क्या कर दी गई थी, उसी समय रोक गई थी जब भारत में कितने संख्या थी केसेस की, 500। ट्रेन की सर्विसेज को हम लोगों ने रोक दिया था जब कितनी संख्या थी भारत के पास, 500 केस थे, तभी हम लोगों ने क्या कर दिया था, रोक दिया था। यहां तक की बात समझ में आ रही है। आगे देखें, आगे जो बात हुई नाउ, नाउ मतलब अब। इनफोर्स मतलब होता है किसी चीज के लिए मजबूर हो जाना है। इनफोर्सिंग का मतलब क्या है, मजबूर है। नाउ डिस्पाइट इनफोर्सिंग, ये सब आया हुआ है। तो यहां पर थोड़ा समझते हैं। नाउ डिस्पाइटिंग इनफोर्सिंग हो गया, और यहीं से एक शब्द आपका है डिस्पाइट, के बावजूद। अब यहां क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बावजूद मतलब 70,000 है केसेस, तो भी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, मजबूर है। ठीक है, क्या है, नाउ अब डिस्पाइट इन्फोर्सिंग, मजबूर है। एक शब्द से आप परिचित हो रहे हैं डिस्पाइट, इसको अगर आप समझने का प्रयास करें तो हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्पाइट, इसका मतलब होता है घृणा। इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना। अगर आप इसका साइनोनिम लिखना चाहते हैं, मलयाई से एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहीं से अगर इस शब्द को भी आप थोड़ा सा तोड़ें तो स्पीट हो जाएगा। इसका मतलब होता है थूकना। अगर इसी में थोड़ा सा पूरा फात की जाए तो और अच्छा एक शब्द बनता है स्पीट अप। इसका मतलब होता है उल्टी करना। अगर उल्टी करने की मीनिंग चाहिए आपको तो आप एक शब्द लिख सकते हैं स्प्यू करना। ये बात समझ में आ रही है। तो इनफोर्स मतलब मजबूर हो गई गवर्नमेंट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, स्पाइट मतलब घृणा करना, स्पीड मतलब थूकना, स्पीड अप और स्प्यू उल्टी करना। नाउ मतलब ट्रेन चलाने के लिए गवर्नमेंट मजबूर है, ये कठोर लॉकडाउन लगा हुआ है तो भी क्या है, गवर्नमेंट मजबूर है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी को भी किक स्टार्ट करना है, इकोनॉमी को भी धक्का देना है, इकोनॉमिक गतिविधियों को भी आपको चलायमान रखना है। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, मजबूर है। लॉकडाउन लगा हुआ है फिर भी गवर्नमेंट क्या है, स्ट्रिजेंट। ठीक है, कठोर लॉकडाउन लगने के बावजूद भी क्या हुआ है, गवर्नमेंट मजबूर है कि क्या किया जाए, ट्रेनों को चलाना ही पड़ेगा। आगे देखें, एक शब्द आया हुआ है वन, वन ऑफ। इसको थोड़ा सा समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग एसएससी कई बार पूछा हुआ है। वन ऑफ के बाद नाउन आने वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन आएगा, वर्ब कैसी आती है लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ आने वाली डिग्री सदैव सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैज डाइड। मैंने क्या कहा आपको कि इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ, यस लगा देंगे। ये कौन सा नाउन हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन।
इसके पहले अगर डिग्री की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी डिग्री चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। वर्ब का इससे चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो रूल क्या कहता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन सदैव बहुवचन होता है और वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। आप ध्यान रखें अगर डिग्री का इस्तेमाल करना है तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो वन ऑफ है, द मोस्ट है, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव है, लॉकडाउन्स। बात समझ में आ रही है। स्ट्रीजेंट का स्ट्रींजेंट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे आप, स्ट्रींजेंट। स्ट्रींजेंट का मतलब होता है कठोर। आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हर्ष, इसका मतलब ये कठोर होता है। एक शब्द होता है रिजिड, इसका मतलब ये क्या होता है, कठोर। इसका जस्ट उल्टा अगर आप इस्तेमाल करें जो आसानी से टूट जाए, ब्रिटल, जो क्या हो जाए, आसानी से टूट जाने वाला, आसानी से टूटने वाला। यहां तक बात समझ में आई। तो क्या हुआ है कि कठोर लॉकडाउन के बावजूद भी रेलवे को क्या किया करना पड़ा, चलाना ही पड़ा है। आगे देखें, इंडियाज बैटल अगेंस्ट कोविड-19, भारत की जो लड़ाई है किसके खिलाफ है, कोविड-19 के खिलाफ है। विद द नीड टू रिससिटेट, किसके, किस चीज की जरूरत है, विद द नीड मतलब जरूरत के साथ। रिससिटेट का मतलब होता क्या है, एक शब्द आया हुआ रिससिटेट, इसका मतलब होता है, कल शायद मैंने एक वर्ड आप लोगों को लिखवाया था, अगर आपको याद हो, रिवाइवल। रिससिटेट करना मतलब क्या करना, उनको जरूरत है किस चीज की, पुनरुत्थान की, पुनरुद्धार कर देना या पुनरुत्थान कर देना रिससिटेट होता है, या फिर से किसी चीज को जगा देना, फिर से किसी चीज को जगा देना। कल मैंने आपको बताया था रिवाइवल, रिसर्जेंस। आप इसको रिवीजन में देख लें, रिवाइवल के बाद एक आप वर्ड लिखे थे रिसर्जेंस, और एक वर्ड और आपको मैंने लिखवाया था, यहाँ लिख लीजिए, नया वर्ड है रिनाइसेंस। इसका मतलब पुनर्जागरण कर देना, फिर से जगा देना। तो रिससिटेट पढ़ेंगे इसको, रिसर्जेंस पढ़ेंगे, रिवाइवल आपने देख लिया। तो ये आपके शब्द का मतलब होता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान कर देना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जरूरत है क्या करने के लिए, फिर से जगाने के लिए, किसको, द इकोनॉमी ऑन वन हैंड, एक साइड या एक हाथ में क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या करना है, जगाना है, या मतलब सुदृढ़ करना है, या उसको पुनरुत्थान करना है। और दूसरे प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजन ऑफ अदर, और दूसरे तरफ क्या है, भारत की नागरिकों की या अपने नागरिकों की सुरक्षा भी करनी है, किस चीज की, स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करनी है। इसलिए रेलवे ने डिसाइड किया कि ट्रेनों का आवागमन धीरे धीरे क्या किया जाए, शुरुआत कर दी जाए, इसलिए शुरुआत कर दी गई। तो आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त हो जाएगी, और आपको करना क्या है, इसके हिंदी और इसके वकायब को भी आपको नोट करते रहना है। धीरे धीरे आपकी क्लासेस रिदम में आ रही हैं, और इसी तरह से आपका कल अगला एडिटोरियल पार्ट 3 आपके सामने होगा। देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि इसी क्रम में मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। धन्यवाद।